अगर आप भी आईपीओ के पीछे भाग रहे हैं तो थोड़ा समझ जाओ मेरे दोस्तों, क्योंकि आईपीओ की लूट मची पड़ी है मार्केट। रिसेंटली एक कंपनी बोट के बारे में बात करूंगा, वो भी अपना आईपीओ लेके आ रहा है, ठीक है। वही बोट की बात कर रहा हूँ, यस, जो ईयरफोन या हेडफोन बनाने का काम करती है। 2022 के बाद फिर से ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रहा है, लेकिन क्या ये बोट आपको डुबाने का तो प्लान नहीं बना रहा है। वीडियो एंड तक देखो, तब समझ में आएगा आपको आईपीओ में अप्लाई करना नहीं चाहिए। मुझे भी आप कमेंट करके बताना। सेबी ने 1 अगस्त 2025 को बोट की पेरेंट कंपनी यानी कि इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कंपनी ने अप्रैल में अपना कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट फाइल किया था और अब अक्टूबर में अपडेटेड DRHP फाइल करके आईपीओ साइज 2000 करोड़ से घटाकर 1500 करोड़ रुपए का कर दिया है। अब ये आईपीओ 2 पार्ट में है, ध्यान से समझना। 500 करोड़ का फ्रेश इशू जहां कंपनी पैसा रेस करेगी और 1000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, जहां पुराने शेयर होल्डर्स अपना माल बेचकर आपको माल चिपकाने वाले हैं। लेकिन रेड फ्लैग आप ध्यान समझना। मेरे को जो बात खटकी ना, अमन गुप्ता और समीर मेहता जो इनके ऑनर हैं, जो को-फाउंडर हैं, उन्होंने बोर्ड से रिजाइन दे दिया है। लेकिन अजीब बात पता है क्या है, वो जो अमन गुप्ता जी और समीर मेहता जी हैं, वो अपने खुद के शेयर्स बेच रहे हैं, जो को-फाउंडर है, जो इनके मेन करता धरता है। तो अब बात करते हैं नंबर्स की। बोर्ड का बिजनेस जो है पिछले 3 साल से डाउनफॉल चल रहा है। 2023 की मैं बात करूं तो 3400 करोड़ का रेवेन्यू था, 2024 में 3100 करोड़ का था और 2025 में सिर्फ 3000 करोड़ का रेवेन्यू है। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं 2025 में 61 करोड़ है। चलो वाह, मजा आ गया। लेकिन ये 61 करोड़ आईपीओ से जस्ट पहले क्यों दिखा रहा है? ध्यान से समझना। कॉस्ट कटिंग से आया है ये प्रॉफिट, मतलब कंपनी ने सेल्स नहीं बढ़ाई है, सेल्स कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई है, बस खर्चे कम करें, जिसकी वजह से वो 61 करोड़ का प्रॉफिट बनाए। अब ये लोग खुद कह रहे हैं पहले बोट के प्रोडक्ट्स 100% चाइना में बनते थे और अब 70 से 75% इंडिया में बन रहे हैं और मेनली डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ में बना रहे हैं। फिर भी कुछ पार्ट अभी भी ये चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। ये एक रेड फ्लैग है। अब सुनो असली रेड फ्लैग जो मैं बताने वाला हूं। आईपीओ फाइल होने से सिर्फ 29 दिन पहले दोनों फाउंडर्स ने अपना ऑपरेशनल पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। अब वो सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उनकी सैलरी ठन गोपाल यानी कि 0 पे काम करने वाले हैं। ऐसा कौन सा ऑडिटर है जो पैसे ही नहीं ले रहा है भाई? दिमाग लगाओ। ऑडिटर्स ने भी वार्निंग दी है कि अकाउंट्स और बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स गलत यूज हो रहे हैं और कुछ डायरेक्टर अलाउड लिमिट से ज्यादा सैलरी उठा रहे हैं। अब सवाल ये है, इतने रेड फ्लैग होने के बाद सेबी ने आईपीओ अलाउ कैसे किया? ऐसी कंपनी जिसके अंदर लीडरशिप क्राइसिस है, रेवेन्यू डाउन चल रहा है और गवर्नेंस इशू भी है, वहां आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए? प्लीज कमेंट करके बताना। और मोर इंपॉर्टेंट बात, इनके एम्प्लॉय जो कम से कम 33% जो इनकी स्ट्रेंथ है वो रिजाइन दे चुके हैं। तो ये भी अपने आप पर रेड फ्लैग हो रहा है। तो कंपनी को ऑनर भी दे रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज भी दे रहे हैं, सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं और आईपीओ किसको छुपाया जा रहा है?